चैनल शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने एक पोस्ट किया था कि अगर सेकंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड आपके भी कोई डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, तो मुझे टोटल 48 कमेंट प्राप्त हुए हैं और उसी का मैं आज रिप्लाई करने वाला हूं। आई थिंक बहुत सारे डाउट्स आपके भी होंगे जो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, सारे डाउट्स वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर है और डॉक्यूमेंट्स को लेकर है। तो आइए हम बारी बारी से देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि जो आपका एडमिशन का जो फ़ी है वो इस बार चेंज कर दिया गया है और आपका जो फ़ी है वो बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। तो दोस्तों, कहीं कहीं 3,000 रुपये लिया जा रहा है और कहीं कहीं 3200 या 3300 रुपये लिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप जब भी काउंसलिंग के लिए जाएं तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास जो फ़ी होना चाहिए वो टोटल 3500 रुपये लेकर जाएं और अपना पॉकेट खर्चा अलग से लेकर जाएं। क्योंकि दोस्तों, अगर थोड़ी सी पैसे की कमी के कारण अगर आपका एडमिशन रुकता है तो प्लीज़ इसका आप ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है एडमिशन लेने में। तो आप थोड़ा सा मैनेज करके चले। और हर साल होता था कि फ़ी स्ट्रक्चर जो फ़ी लगते थे वो बीसीसी बोर्ड के थ्रू जारी किया जाता था, परंतु इस बार नहीं जारी किया गया है और इस कारण से कॉलेज वाले थोड़े फ़ी ज़्यादा ले रहे हैं इंश्योरेंस के नाम पे। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। तो आइए हम सबसे पहले कमेंट को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ कमेंट्स आया है, दिवाकर कुमार का सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है क्या? तो नहीं, सेकेंड राउंड काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाना है। किसको नहीं करवाना है? तो जिसको फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, यानी फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलाउड हुआ था और वो सेंटर पे रिपोर्ट करने गए थे, उनको सेकेंड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाना है। परंतु जिनको सेकेंड राउंड में अलाउड होता है कॉलेज, उनको सेकेंड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। यानी कि जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला और सेकेंड राउंड में मिलता है तो उनको रिपोर्टिंग सेंटर जाना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। दोस्तों, उसके बाद में एक और कुमारी कुसुम का कमेंट आया है, सर इफ समवन प्लेस अपग्रेशन इज गिवन देन कैन वन अटेम्प्ट थर्ड और एडमिशन इज मस्ट, विल वन नीड टू विजिट अगेन द न्यू कॉलेज लाइक ईयरलियर, आई मीन फर्स्ट काउंसलिंग। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर अपग्रेशन देते हैं तो क्या हमें अपग्रेशन के बाद जो कॉलेज मिलता है वहाँ एडमिशन लेना नेसेसरी है या फिर से हम अपग्रेशन दे सकते हैं? तो हाँ, आप दे सकते हैं अपग्रेशन, या फिर आप चाहे तो आपको सेकेंड राउंड में भी सेम कॉलेज मिल जाता है तो आप वहाँ जाकर एडमिशन भी ले सकते हैं। क्योंकि सेकेंड राउंड के बाद बहुत कम ऐसा चांस होता है कि अपग्रेड होकर आपको फिर से न्यू कॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, सेकेंड राउंड में भी आपको कॉलेज मिलेगा तो आपको वहाँ रिपोर्ट करना होगा। अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं या अपग्रेशन देना चाहते हैं या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो आपको जाना होगा कॉलेज। ये अभी तक जितने ऑफिशियल नोटिस जारी हुए उसके अनुसार यही सारी जानकारी दी गई है। बाद में अगर कोई ऐसा कुछ बताया जाता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। दोस्तों, उसके बाद एक और कमेंट्स आए हैं, नॉलेज अबाउट बुक का सेकेंड राउंड में फिर से डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी सबमिट करना पड़ेगा। तो नहीं, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज वाले जमा ले लिए हैं तो आपको कोई कुछ नहीं करना है। बस एक आपका जो वेरिफिकेशन स्लिप मिला होगा उसी लेकर अपने जो नेक्स्ट राउंड में कॉलेज मिलेगा वहाँ जाना है। दोस्तों, उसके बाद एक और कमेंट्स आए रूपेश राज का, वो आप देख सकते हैं, फर्स्ट राउंड में कटिहार CSE मिला था, हम अपग्रेड करवा दिए हैं, एक एक फ़ोटो कॉपी लिया ऑल डॉक्यूमेंट्स का। सेकेंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट होगा उसमें कितना फ़ोटो कॉपी लेगा सेकेंड राउंड के लिए, अब कुछ करना तो नहीं होगा ना। तो नहीं, आपको सेकेंड राउंड के लिए अब कुछ नहीं करना। और रही डॉक्यूमेंट्स की बात, तो आपके अगर फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो गए हैं तो आपको सेकेंड राउंड में कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाना है। परंतु हाँ, आपके अगर CLC माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है सब सबमिट नहीं किए हैं और सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिलता है वहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। दोस्तों, उसके बाद एक और कमेंट्स आए नयन किशन का, वो देख सकते हैं आप, हेलो, अगर फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ कॉलेज उसमें डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई हो गया है, मैंने अपग्रेशन दिया था, ओके। तो अगर सेकेंड राउंड का रिजल्ट आया तो हो सकता है कि कोई अदर कॉलेज मिला तो वहाँ फिजिकली जाना होगा एडमिशन लेने। बट अगर कोई अदर कॉलेज नहीं मिला सेकेंड राउंड में तो वापस उसी में जाना होगा एडमिशन के लिए, या फिर थर्ड राउंड में जाना चाहे तो यहीं से ऑनलाइन अपग्रेशन कर सकते हैं। तो कर दे तो फिजिकली जाने की ज़रूरत होगी क्या? तो हाँ, अगर आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत होगी, हर हाल में जाने की ज़रूरत होगी, आप चाहे तो सेकेंड राउंड में जो कॉलेज मिलता है उसे अपग्रेशन दे सकते हैं या फिर आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, पर आपको फिजिकली कॉलेज में रिपोर्ट करना ज़रूरी है।
दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट नींद में थे, वो अपग्रेशन कर के लिए डाल दिए और कॉलेज नहीं गए, और आज उनका कुछ नहीं हो सकता है। अब उनका एडमिशन भी पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है, और उस सीट को वैकेंट मानकर किसी दूसरे स्टूडेंट को वहाँ पे ज़रूर एडमिशन करवाया जाएगा। दोस्तों उसके बाद एक और कमेंट कुमारी कुसुम का आया है, पार्ट ए और पार्ट बी टेक बाय द कॉलेज मधेपुरा एंड ओनली सर्टिफिकेट ऑफ वेरीफाइड डॉक्यूमेंट इज गिवन व्हाट टू डू। तो इनका कहने का मतलब है कि जो पार्ट ए और पार्ट बी है कॉलेज मधेपुरा में ले लिया गया है, और वहाँ से एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, सर्टिफिकेट दिया गया है। अब उसको क्या करना है, तो दोस्तों आपको क्या करना है आपको बता दें, जब सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज न्यू अलॉट होता है या सेम कॉलेज अलॉट होता है, तो आपको ये जो वेरिफिकेशन स्लिप मिला है उसे लेकर जाना होगा। और बात आप पे है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, अपग्रेशन देना चाहें तो अपग्रेशन दे सकते हैं, पर जो ये वेरिफिकेशन का स्लिप मिला है उसे लेकर जाना। यहाँ हैप्पी हेमंत सिंह का आया है, आप देख सकते हैं, सर फर्स्ट राउंड में मेरा एफिडेविट, कॉलेज का ID कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड सब ले लिया कॉलेज में, अब आगे क्या होगा। और अगर सेकेंड राउंड में कोई दूसरा कॉलेज मिलता है तो पहले में एडमिशन नहीं ले सकते हैं क्या। तो दोस्तों आपका सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो गया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। और बात रह गई अगर सेकेंड राउंड में कोई दूसरे कॉलेज मिल जाते हैं तो आप पहले में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको अपग्रेशन होकर कोई अदर कॉलेज मिल रहा है तो आपको वहाँ जाना होगा। और सेम कंडीशन में अगर नहीं मिलता है कोई कॉलेज तो आपको फिर से वही अगर अलॉट होता है तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ये क्लियर जो मैं कर रहा हूँ वे पूरी तरह से क्लियर है। दोस्तों उसके बाद एक और कमेंट अमित अमन का आया है, ये लिख रहे हैं कि आप हर कॉलेज का अप्रोक्स में वीडियो बनाइए, सेकेंड राउंड में कितना जा सकता है। तो दोस्तों ये रैंक कट ऑफ रैंक पे कुछ नहीं हो रहा है, जो अलॉट वहाँ से हो रहा है उसके अनुसार ही आप माने। और बहुत सारे का रैंक लिस्ट में आ भी रहा है फिर भी उनको कॉलेज नहीं मिला है, तो इस पर मैं कोई विशेष नहीं चर्चा नहीं करने वाला हूँ। दोस्तों उसके बाद मेडिकल और एंटी रैंकिंग का कब तक देना है, नीलम कुमारी का कमेंट आया। तो आपको बता दें मेडिकल और एंटी रैंकिंग का जो फॉर्मेट है वो बहुत सारे कॉलेज ने जमा कर दिया है, मैं बहुत सारे का एक जमा किया हूँ फॉर्म, और इस पर मैं बहुत जल्द एक वीडियो जारी कर दूंगा और आप लोग वहाँ से डाउनलोड अच्छी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे जो कॉलेज है वो बस मेडिकल का फॉर्मेट जमा करते हैं, और एंटी रैंकिंग जब कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म देकर फिलअप करवा लेते हैं। तो ये कोई ये नहीं बड़ा इशू नहीं है, आपको जब एडमिशन हो जाएगा तो आप सबमिट कर देना कॉलेज में जाकर, क्योंकि अभी फॉर्मेट सारे कॉलेज का आया नहीं है, तो कुछ कॉलेज का आया है तो आप बनाकर अभी भी दे सकते हैं एडमिशन के टाइम। लेकिन अगर नहीं बन पाता है तो आप एडमिशन के 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद भी सबमिट कर सकते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। दोस्तों इसके बाद एक और कमेंट दिवाकर कुमार का आया है कि सेकेंड काउंसलिंग में एडमिशन अपग्रेड कैसे होता है। तो बस वही आपको ऑटो अपग्रेशन का ऑप्शन में यस नो का जो ऑप्शन है वहाँ पे अगर अपग्रेशन चाहते हैं तो यस देना है, और नहीं देना चाहते हैं तो नो देना है, और उसके बाद कॉलेज आपको रिपोर्ट करना होगा। दोस्तों उसके बाद एक और कमेंट आ रहा है, सर अगर फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला अगर सेकेंड राउंड में वही कॉलेज मिला तो फिर उसी कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना होगा, या नहीं एडमिशन लेना है तो थर्ड राउंड में जाना है। तो आपको बता दें अगर सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज मिलता है तो आपको वहाँ जाकर रिपोर्ट करना होगा। अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं, अपग्रेशन देना चाहें तो आप अपग्रेशन दे सकते हैं। और डॉक्यूमेंट अगर फर्स्ट राउंड में वेरिफिकेशन हो चुका है तो आपको सेकेंड राउंड में वेरिफिकेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उसके बाद एक और कमेंट फन्नी कॉमेडी का आया, कब आएगा रिजल्ट। तो रिजल्ट आएगा, अपना शेड्यूल है उसी को वो फॉलो करेगा, और ये सब सवाल पूछने की बात नहीं है। जब शेड्यूल आएगा, शेड्यूल से लेट हो तब आप पूछ सकते हैं। उसके बाद विजय कुमार सिंह का कमेंट आया, सेकेंड राउंड में काउंसलिंग में क्या क्या करना है इसका वीडियो बना दीजिए प्लीज़। तो वही बता रहा हूँ आपको, सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपको कुछ नहीं करना है, बस जो वेरिफिकेशन स्लिप कॉलेज से मिला है, और बहुत सारे कॉलेज वाले जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिटर्न कर दिए हैं, तो जिनको रिटर्न कर दिए हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे और वेरिफिकेशन स्लिप लेकर जाएंगे जो न्यू कॉलेज अलॉट होता है वहाँ, और जिनको नहीं मिला है वो बस वेरिफिकेशन स्लिप लेकर जाएंगे कॉलेज में। दोस्तों उसके बाद में आयुष राज का कमेंट आया है, सेकेंड राउंड में सारे डॉक्यूमेंट्स का फिर से फ़ोटोकॉपी ले जाना है क्या। नहीं, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी नहीं ले जाना है, बस जो डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट राउंड में सबमिट नहीं कर पाए थे वो डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम ले जाना है। दोस्तों उसके बाद एक और कमेंट आ रहा है रुपेश कुमार का, सेकेंड राउंड में फिर से लगेगा सारे डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटोकॉपी अगर कॉलेज
मिल जाता है, वेरिफिकेशन स्लिप है मेरे पास। नहीं, आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको कोई फ़ोटोकॉपी नहीं देना होता है, क्योंकि वो फ़ोटोकॉपी आपको वेरिफिकेशन के लिए ही देना होता है। बस आपका जो वेरिफिकेशन है फर्स्ट राउंड में वो जमा हो गया और आपके डॉक्यूमेंट्स भी पूरी तरह से सबमिट हो गए हैं, तो आपको नहीं देना है दोस्तों। उसके बाद एक और कमेंट है अंकित कुमार का, लिख रहे हैं सर अनरिजर्व का 5239 और बीसी में 2510 थे, फर्स्ट राउंड में नहीं मिला कोई कॉलेज, सेकेंड राउंड में पूर्णिया कॉलेज या फिर कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सकता है। तो हाँ, आपका चांस है सेकेंड राउंड में ही अलॉट हो जाए या फिर आपका थर्ड राउंड तक भी जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं अगर रिजल्ट कल जारी होता है तब दोस्तों। उसके बाद एक और अविनाश कुमार का कमेंट आ रहा है, फर्स्ट राउंड में ईडब्ल्यूएस नहीं कंसीडर किया था, क्या सेकेंड राउंड में किया जाएगा? तो हाँ, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आपको कंसीडर करके ही रैंक जारी करेगा, क्योंकि ये टेक्निकल सब होता है, टेक्नोलॉजी के कारण, तो वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो भी होती होगी। तो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट को अपने कैटेगरी से रैंक अलॉट नहीं, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। उसके बाद एक और रुपेश कुमार का कमेंट है, एफिडेविट वकील से बनवाना पड़ेगा, जो कॉलेज में एफिडेविट मिला है उससे वहाँ पर वकील के पास ले जाना है। तो कौन से एफिडेविट की बात कर रहे हैं? एफिडेविट अगर आपको डॉक्यूमेंट ईयर गैप का बनवाना है तो आपको वकील से बनवाना होगा, और एंटी रैंकिंग ये सब का है तो वो बस आपका खुद से भर के गार्जियन, एक गार्जियन का एंटी रैंकिंग फॉर्मेट है और एक स्टूडेंट का है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए जो होते हैं उसमें बस स्टूडेंट का फिलअप होना चाहिए और साइन होना चाहिए, और नीचे में गार्जियन वाले होते हैं तो उनका गार्जियन का साइन होना चाहिए। इसमें आपको वकील को नहीं लेकर जाना है दोस्तों। उसके बाद एक और कमेंट रुपेश कुमार का है, सर मेरा अनरिजर्व रैंक यूजी ईएससी का 8978 है, तो क्या हमें सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलने? नहीं, तो आपको आई थिंक थर्ड राउंड में बहुत ज़्यादा चांस है कि थर्ड राउंड में ही कॉलेज मिले दोस्तों। उसके बाद रुपेश राज का कमेंट है, अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो अप्लीकेशन कैसे लिखना होगा, फॉर्मेट बता दीजिए और वीडियो में दिखा दीजिए। तो आपको ये फॉर्मेट बहुत सिंपल है, जैसे आप बचपन में लिखते थे ना कि सर मुझे फीवर हो गया तो मैं इतने दिन स्कूल नहीं जा पाऊँगा, बस उसी तरह से आपको लिख देना है सारे डिटेल। और अगर इसके बाद भी दिक्कत होती है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको फॉर्मेट दिखा दूँ दोस्तों। उसके बाद में एक और कमेंट आ रहा है, सेकेंड राउंड में कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा? तो डॉक्यूमेंट्स में आपको सेकेंड राउंड में आपको वेरिफिकेशन स्लिप ले जाना है, और अगर कॉलेज आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दिया है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी कॉलेज में लेकर जाना है दोस्तों। उसके बाद सेकेंड राउंड कब तक आएगा? तो ये शेड्यूल है 9 को आ जाएगा। उसके बाद प्रहलाद कुमार का कमेंट है, सेकेंड राउंड के बाद फिर थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन नहीं करा सकते हैं? तो हाँ, सेकेंड राउंड में भी अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे रहता है, आप थर्ड के लिए अपग्रेड करवा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद एक और नीतीश कुमार का कमेंट आ रहा है कि सर सेकेंड राउंड में जो ऑप्शन मिला है उससे ऊपर वाला ऑप्शन मिलेगा कि नहीं? तो हाँ, सेकेंड राउंड में जो कॉलेज आपको मिला है उससे ऊपर का कॉलेज मिलेगा। अपग्रेडेशन का मतलब यही होता है, और अपग्रेड अगर हो जाता है तो आपको ऊपर का ही कॉलेज अलॉट होगा। उसके बाद सेकेंड राउंड में फिर से पार्ट ए और पार्ट बी डाउनलोड करना पड़ेगा, फर्स्ट राउंड में इससे ले लिया गया था। तो नहीं, आपके अगर जमा हो गए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वेरिफिकेशन स्लिप लेकर जाना है। एक और कमेंट आया है, आप देख सकते हैं, नालंदा कॉलेज में सिविल मिला और मैंने अपग्रेडेशन करवाया है, और ऊपर के 3 कॉलेज हैं वो सिर्फ सिविल है, तो क्या मुझे कॉलेज नहीं मिलता है? तो सेकेंड राउंड में तो फिर से मुझे नालंदा का रिपोर्टिंग सेंटर ही करना होगा। तो नालंदा में रिपोर्ट करने के लिए अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता और फिर से नालंदा मिलता है तो आपको फिर से नालंदा जाना होगा और वहाँ आपको एडमिशन लेना होगा, या फिर आप वहाँ से भी अपग्रेडेशन का ऑप्शन आप दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद एक और कमेंट आया है मणिभूषण कुमार का, आप देख सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट फिर से ले जाने होंगे। तो आपको बता दें कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रिटर्न हो गया है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे और वेरिफिकेशन स्लिप लेकर जाने होंगे, और नहीं हुआ है यानी सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए हैं तो बस आपको वेरिफिकेशन स्लिप लेकर जाना है दोस्तों। उसके बाद एक और कमेंट है, अफिडेविट और एयर गैप को वहाँ जाकर ही जमा करना पड़ेगा कॉलेज में जहाँ एडमिशन कराएं, या फिर ऑनलाइन भी कर सकते नहीं? तो आपको जहाँ एडमिशन होगा वहाँ ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, ऑनलाइन कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है। उसके बाद में हाई एफिशिएंसी का कमेंट्स आया है, सेकेंड राउंड कब आएगा? तो सेकेंड राउंड 9 को शेड्यूल्ड है और 9 को ही आएगा दोस्तों। उसके बाद आयुष राज का एक और कमेंट आया, भाई ये क्या सब लोग का फर्स्ट राउंड में पार्ट ए और पार्ट बी जमा कर दिया है जो लोग अपग्रेड किए हैं? तो नहीं, सबका जमा नहीं हुआ, बहुत सारे का रिटर्न भी कर दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट खुद लेकर चले आए हैं। तो जो लेकर आए हैं डॉक्यूमेंट्स वो लेकर जाएंगे, और जिनका नहीं आया है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो मिला है वो लेकर जाएंगे। उसके बाद अभिज्ञान का ज्ञान का कमेंट आया है,
तो भैया पार्ट बी वाला नहीं लौटाया है सासाराम में, तो क्या करना पड़ेगा? नहीं लौटाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो लौटाया है वही लेकर जाएंगे, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज में सबमिट हैं, उसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद राकेश कुमार का कमेंट आया है कि चॉइस फिल फिर से करना होगा, तो नहीं, चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है वन टाइम प्रक्रिया है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कम कॉलेज का चॉइस दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सोए हुए थे तो वो भी नहीं कर पाए हैं, तो ये एक बार ही होती है, और नहीं हुआ तो आपका ख़त्म, उसके बाद आप अगले साल आना काउंसलिंग के लिए। तो दोस्तों ये सारी बातें आपके आई थिंक सेकेंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।